नीतीश कुमार से डर गई है भाजपा। ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है जदयू के नेताओं का, जदयू के सीनियर मंत्रियों का। दरअसल एक तारीख याद कीजिए, 24 दिसंबर बनारस में नीतीश कुमार की एक रैली होने वाली थी। कहा जा रहा था कि कुर्मी बहुल इलाके में नीतीश कुमार एक बड़ी रैली करने वाले हैं, जिसमें भारी मात्रा में कुर्मी समुदाय यानी जो पटेल समुदाय है वो जुटेगा और नीतीश कुमार को अपना समर्थन देगा। और सीधे सीधे चुनौती किसको दी जाएगी? नरेंद्र मोदी को दी जाएगी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का भी कार्यकर्ता नीतीश कुमार को समर्थन दे सकता है 24 दिसंबर वाली रैली को। इन सब के बीच खबर आई कि 24 दिसंबर वाली नीतीश कुमार की रैली रद्द हो गई है। और रद्द होने की वजह बताई गई कि जिस इंटर कॉलेज में रैली के लिए जगह मांगी गई थी, उस जगह को उस इंटर कॉलेज ने यूपी सरकार के दबाव में आकर देने से मना कर दिया है। यानी कि यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गई हम लोगों को कि जदयू ये कह रही है कि यूपी की सरकार के दबाव में आकर जहां पे रैली होना था, उस जगह को उस इंटर कॉलेज ने कैंसिल कर दिया। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। जदयू के वरिष्ठ नेता हैं श्रवण कुमार, मंत्री भी हैं बिहार सरकार में। उन्होंने कहा कि हम अब दूसरे विकल्पों पे काम कर रहे हैं। ये यूपी सरकार के दबाव में आकर इस रैली को जगह जो मिलनी थी वो नहीं दी गई है। लेकिन इससे नीतीश कुमार नहीं रुकने वाले हैं। नीतीश कुमार का जो कारवा है वो और आगे बढ़ेगा। आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार अपने महत्वाकांक्षी योजना के तहत यूपी में फूलपुर से चुनाव लड़ने का प्लान कर रहे हैं। बहुत सारे न्यूज चैनल में मीडिया के माध्यम से बात आ चुकी है कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल फूलपुर एक ऐसा लोकसभा सीट है जहां पे कुर्मियों की आबादी यानी जो नीतीश कुमार की जाति है उसकी आबादी काफी ज्यादा है। अब इस मामले में जम के राजनीति शुरू हो गई है। जैसे ही जदयू की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि नीतीश कुमार को जगह नहीं दी गई है, यूपी सरकार डर गई है, नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा डर के नीतीश कुमार की रैली नहीं होने देना चाहती है, उसके जवाब में तुरंत मैदान में आ गए कौन? सुशील मोदी। सुशील मोदी वही नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी जो अपने अंदाज में लगातार हमले बोलते रहते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार को फ्यूज बल्ब भी बोल दिया। यानी कि सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को एकदम बिना काम का नेता बता दिया। उन्होंने एक चुनौती भी दे डाली साथ में। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को फ्यूज बल्ब बताते हुए ये चुनौती दे डाली कि अगर नीतीश कुमार के अंदर हिम्मत है तो वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़के दिखाएं, लोकसभा 2024 का चुनाव। अब इन सब बातों से आरोप प्रत्यारोप का दौर और ज्यादा आगे बढ़ गया। रही सही कसर किसने पूरी कर दी? गिरिराज सिंह जो भाजपा के सांसद हैं, मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में। उन्होंने नीतीश कुमार को आधुनिक समय के काम सूत्र का निर्माता करार दे दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के पास कोई विश्वसनीयता अब उनकी नहीं रह गई है। यानी कि अब जो एक जो संभावना बीच में लोग तलाश रहे थे, बहुत सारे मीडिया में के लोग ये बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, दोबारा वो बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। लेकिन इस तरीके के तल्ख टिप्पणी के बाद नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में जो पैचअप की संभावना थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। क्योंकि अभी अमित शाह आए थे, उन्होंने पटना में जो बयान दिया था जातीय जनगणना के मुद्दे पे, उन्होंने बयान दिया अमित शाह ने कि जानबूझकर दो जातियों को, एक मुस्लिमों को और एक यादवों को बढ़ाकर दिखाया गया है और बाकी जातियों के साथ अन्याय किया गया है। तो ये भी एक भूमिका बन रही है कि नीतीश कुमार के प्लान को कैसे काउंटर किया जाए। नीतीश कुमार दो प्लान पे काम कर रहे हैं। पहला प्लान है उनका जातीय जनगणना, दूसरा आरक्षण का। बीजेपी अब थोड़ा सा रिलैक्स लग रही है जब ये 3 राज्यों के चुनाव जीतने के बाद उसको लग रहा है कि जातीय जनगणना वाला मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा अभी नहीं बन रहा है इन चुनाव में। लेकिन हकीकत क्या है कि क्या वाकई नीतीश कुमार से भाजपा डर गई है या नरेंद्र मोदी डर गए हैं? तो इस पे मेरी अगर राय अगर पूछी जाए तो इतना बात तो तय है कि नीतीश कुमार ही इकलौते ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी को अभी चैलेंज कर सकते हैं।
मेरे नजरिए में। अब इससे भाजपा कितनी डरी है नहीं डरी है वो एक अलग बात है। मेरे नजरिए में नीतीश कुमार के अंदर वो काबिलियत है, उनके पीछे कुछ दल खड़े हो सकते हैं। नीतीश कुमार की एक तो छवि साफ है, उनके ऊपर आज तक लगभग 18 साल से ऊपर शासन चलाते हुए हो गया, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। नीतीश कुमार के ऊपर कोई सीधे परिवारवाद का भी हमला नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में नहीं है। उन्होंने अपने बेटे को या तो राजनीति में आने नहीं दिया या फिर उनके बेटे ने कभी दिलचस्पी नहीं ली राजनीति में आने की। तो नीतीश कुमार के ऊपर बीजेपी डायरेक्टली कोई सीधा हमला नहीं कर सकती है कि नीतीश कुमार परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं कि उनका बेटा ही उनकी पार्टी का मुखिया बनेगा। हरी शर्मा जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं ऐसा हो सकता है भाई। शुक्रिया हरी शर्मा जी, आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो इसके अलावा जो है बड़ी समस्या क्या है? इसके अलावा समस्या ये है भाजपा के सामने कि नीतीश के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। तो एक तो ये बात हो गई। दो ऐसी बातें हैं जो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों पर मतलब टारगेट करना काफी आसान होता है। कांग्रेस भी परिवारवादी पार्टी है, परिवार के लोग ही लगातार मुखिया रहते आए हैं। समाजवादी पार्टी भी अभी वही है, राजद भी अभी परिवारवादी ही पार्टी है। तो इन पार्टियों के ऊपर हमला करना बहुत आसान है बीजेपी को, लेकिन नीतीश के ऊपर इस तरीके के हमले नहीं किए जा सकते हैं, ये बात तय है। तो अगर कोई 2024 में किसी भी तरीके की चुनौती, वैसे मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी के सामने या भाजपा के सामने 2024 को लेकर कोई बहुत ज्यादा चिंता है, बहुत ज्यादा उनके दिमाग में ऐसी बात है कि उनको हार मिल सकती है, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है। जो जनता का मूड है वो अभी भी नरेंद्र मोदी के साथ ही दिख रहा है। लेकिन अगर कोई भी थोड़ी बहुत अगर चुनौती देने की भी स्थिति में आ सकता है तो वो केवल नीतीश कुमार आ सकते हैं। ममता बनर्जी भी नहीं आ सकती हैं, क्योंकि ममता बनर्जी हिंदी पट्टी के वोटरों को लुभा नहीं सकती हैं। और जो पटेल समुदाय की आबादी है वो बिहार के अलावा यूपी में भी अच्छी खासी है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी है, आपको मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी अच्छी खासी आबादी पटेल समुदाय की, यानी कि जो कुर्मियों की आबादी है। तो इस लिहाज से देखें तो नीतीश कुमार इकलौते ऐसे व्यक्ति लग रहे हैं। अगर राहुल गांधी को अगर घोषित अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से कर दिया जाए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, तो बीजेपी 400 सीट भी जीत जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। लेकिन बीजेपी के सामने अगर नीतीश कुमार आते हैं तो एक तो बात है कि ज्यादातर जो नेता हैं, क्षेत्रीय नेता, चाहे वो अखिलेश हो गए, चाहे वो हेमंत सोरेन हो गए जो झारखंड वाले हैं, चाहे ममता बनर्जी हैं, ये भी समर्थन आसानी से दे सकती हैं नीतीश के नाम पर, क्योंकि एक तो इनके पास अनुभव है, लंबा अनुभव है शासन चलाने का, दूसरा छवि साफ है, बिना करप्शन वाली छवि है, करप्शन में कोई इनका अभी तक नाम नहीं आया है। इसके अलावा परिवारवाद के आरोप इनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगे हैं।